नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मेलानेशियन जो द्वीप समूह है वो कौन से महासागर में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, मेलानेशियन द्वीप समूह के बारे में पूछा गया है, तो देखिए ये आपके प्रशांत महासागर में है। अब बात कर लेते हैं पिक्चर में कैसा दिखता है, कहाँ पे है, क्योंकि जब तक हम मैप से पिक्चर से नई चीज़ें देखते हैं हमारे दिमाग पे उतना देर तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये आपका यहाँ पे ठीक है ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के सटा हुआ ऊपर पापुआ न्यू गिनी है। उसके इधर देखिए ये छोटे छोटे जो आपके टापू टाइप का जो द्वीप है वो पूरा कलेक्ट होके ये आपके पापुआ न्यू गिनी सब मिला के क्या कहलाता है, ये आपका मेलानेशिया कहलाता है। देखिए लास्ट में एशिया जैसा वर्ड दे रहा है, और यहाँ पे भी कुछ और छोटे छोटे द्वीप है उसको कहते हैं माइक्रोनेशिया, और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे द्वीप है उसको कहते हैं पोलिनेशिया। यानी कि एशिया वाला जितने भी यहाँ पे एशिया है तो इधर आपके प्रशांत महासागर है, तो एशिया वाला जितने भी द्वीप समूह है वो कहाँ पे आएंगे, आपके प्रशांत महासागर में आएंगे। एक और पिक्चर के थ्रू आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये आपके एशिया वाला जो अभी मैंने बताया माइक्रोनेशिया द्वीप समूह, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप मिलकर माइक्रोनेशिया बना रहे हैं। यहाँ पे है मेलानेशिया जो कि आपका प्रश्न था, और यहाँ पे जो ये इतना एरिया में जो छोटे छोटे द्वीप समूह बना रहे हैं, आप देखेंगे कि न्यूजीलैंड भी पोलिनेशिया में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पोलिनेशिया पूछे, माइक्रोनेशिया पूछे या मेलानेशिया पूछे, सभी कहाँ पे है, सभी जो द्वीप समूह है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है, और अगर हम बात करें कौन से महासागर में, तो प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो एशिया जैसे ही दिमाग में आ जाएगा द्वीप समूह का, वो आप मैप के थ्रू कवर कर लेंगे कि कहाँ पे है। ठीक है, और अगला देखते हैं। अगला, एक मिनट, कहाँ पे चला गया, ये, हाँ ठीक है, ये इसको थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। अगला है सर्वोच्च ऊंचाई पे स्थित हवाई अड्डा। तो देखिए सर्वोच्च ऊंचाई पे स्थित हवाई अड्डा जितने भी है लगभग सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, चाइना में है, और डाकेंग चिंग या आप इंग पढ़ सकते हैं, डाकेंग इंग ही है, सॉरी, डाकेंग इंग एयरपोर्ट जो हवाई अड्डा है वो सर्वोच्च ऊंचाई पे है। अब याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे दे रहा है डाकिंग यानी कि किंग की बात कर रहा है, और किंग हमेशा ऊंचाई पे ही बैठते हैं। ठीक है, डाकिंग की बात कर रहा है तो किंग हमेशा ऊंचाई पे ही बैठते हैं, तो इस तरह से हम याद करेंगे कि जो डाकिंग एयरपोर्ट है वो सर्वोच्च ऊंचाई पे है, और ये कहाँ पे है, चाइना में है। ठीक है, पीली नदी के नाम से किसे जाना जाता है, देखिए याद तो हम लोग कर लेते हैं, हवांगो को जाना जाता है, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ पे आ जाती है, जब आपके ऑप्शन यांग सिटी यांग भी दे रखा है, मेकांग भी दिया रहता है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से आप कह सकते हैं कि आसपास ही सटे सटे नेम है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पीली नदी हवांगो को कहा जाता है। ठीक है, अब याद करने का तरीका कैसे याद करेंगे, देखिए पीली जब बत्ती जलती है रेड होती है, एक पीली होती है और एक ग्रीन होती है, तो रेड में रुक जाना, पीली में तैयार होना, मतलब कि जाने के लिए तैयार हो जाना है। ठीक है, तो यानी कि अब पीली अगर बत्ती जलेगी तो क्या कह रहा है जो ट्रैफिक पुलिस, वो कह रहा है कि गो, अब यानी कि जाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, यानी कि गो मतलब कि जाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, इस तरह से हम याद रखेंगे, हाँ गो, हवांगो मतलब हाँ गो, पीली जैसे ही जलेगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं सर्वोच्च लाइन, यानी कि अगर कंटूर लाइन की बात कर रहा है तो उसके लिए वैकल्पिक नाम क्या दिया जाता है, यानी कि अगर 10 मीटर ऊंचाई पे कोई पॉइंट है, इधर भी 10 मीटर ऊंचाई पे पॉइंट है, तो एक प्रकार का ये लाइन बनेगा, यहाँ पे भी 10 मीटर की ऊंचाई पे पॉइंट है, तो इसको क्या बोलते हैं, जो इस तरह के कंटूर बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, आइसो हाइप्स बोलते हैं, ISOHYPSE। इसका मतलब होता है इक्वल हाइट पे या जहाँ पे बैरोमीटर सेम रीडिंग दिखाता है, बैरोमीटर मतलब प्रेशर का जो रीडिंग है वो सेम दिखाता है, मतलब इक्वल हाइट पे रहेंगे तो सेम प्रेशर का रीडिंग आएगा, तो उसको आइसो हाइप्स कहते हैं। देखिए और एक होता आइसो हाइट, यहाँ पे देखिए ISOHYET। अब यहाँ पे हाइट जैसा सेंस दे रहा है तो इसका मतलब हाइट आप इसको लगा लेंगे कि समान ऊंचाई पे, ये जो कि गलत है।
समान ऊंचाई के लिए आइसो हाइप होता है, ठीक है। याद कैसे कर सकते हैं आइसो हाइप का? हाइप मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना, यानी कि ऊंचा बोलना है किसी भी चीज़। जैसे कि अगर किसी की प्रॉपर्टी 10 या 12 फीचर है तो उसको हाइप करके क्या कहेंगे कि इस फ़ोन में फ़ीचर कितने हैं, 25-30 फीचर है, तो ये हाइप हो गया, यानी कि ऊंचा हम बोल रहे हैं इसके बारे में। और आइसो हाइट किसको कहते हैं? सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यानी कि जो रेनफॉल होती है, यहाँ पे कितना रेनफॉल हुई, इस पॉइंट पे कहाँ कितना रेनफॉल हुई, इस पॉइंट पे कितना रेनफॉल हुई, अगर तीनों पॉइंट का रेनफॉल सेम होगी तो इस लाइन को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको क्या बोलेंगे? आइसो हाइट। याद कैसे करेंगे? देखिए जो रेनफॉल होती है वो हाइट से नीचे आती है, ठीक है, रेनफॉल होती है जो हाइट से नीचे आती है, तो इस वजह से याद करेंगे कि आइसो हाइट मतलब क्या होता है? जहाँ पे सेम रेनफॉल होती है। आइसो हाइप, आइसो हाइट, दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे आइसोथर्म मतलब क्या होता है कि जहाँ पे टेम्परेचर समान हो, ठीक है। और आइसो पोटेंशियल मतलब ये तो आपके विद्युत से रिलेटेड है कि जहाँ पे पोटेंशियल समान हो, जैसे यहाँ पे भी 2 वोल्ट है, यहाँ पे भी 2 वोल्ट है, तो इसको कहेंगे क्या? आइसो पोटेंशियल, ठीक है। तो ये चारों आपके ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ में है। याद कैसे करेंगे? देखिए कंगाल हो जाता है कोई भी आदमी अगर किसी से 36 का आंकड़ा रखता है, 36 का आंकड़ा मतलब दुश्मनी रखता है, तो उसको कंगाल करने पे उतारू हो जाता है, यानी कि उसका जो संपत्ति है वो हड़प लेगा या कुछ ऐसा कर देगा जिससे कि वो कंगाल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अगला देते हैं, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को कौन सा स्टेट अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को एक स्टेट है, यानी कि स्टेट मतलब क्या कर सकते हैं? जल संधि है, ठीक है। उसको कौन सा स्टेट अलग करता है? बास स्टेट अलग करता है। अब देखिए इसको एक पिक्चर के थ्रू हम याद करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे बास है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये पिक्चर, ठीक है, ये पिक्चर, ये ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे देखिएगा तस्मानिया है, ये वाला तस्मानिया है। अब ये जो स्टेट है वो क्या है? बास स्टेट है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है बास स्टेट। तो ऑस्ट्रेलिया वाले जो खिलाड़ी हैं वो ऑस्ट्रेलिया वाले खिलाड़ी कैसे हैं? लंबे लंबे से छरहरे होते हैं, बास जैसे लंबे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम याद करेंगे कि ये जो बास स्टेट है वो ऑस्ट्रेलिया के और तस्मानिया के बीच के जो स्टेट है उसको हम बास स्टेट कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी होते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे बास जैसे होते हैं दिखने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मिनट, इसको हम फिर से रोटेट करें क्योंकि ये, हाँ ठीक है। द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ पे स्थित है? देखिए द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर की बात करें, यानी कि यहाँ पे भी जो जिब्राल्टर स्टेट है वो किस देशों के बीच किस 2 महादेश के बीच है? ये आपके अफ्रीका और यहाँ पे यूरोप के बीच है। यहाँ पे स्पेन है और यहाँ पे मोरक्को है, और आप कह सकते हैं पूरा अफ्रीका महादेश है, ऊपर मोरक्को है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। तो ये वाला जो आपके प्रायद्वीप है उसको क्या बोलते हैं? जो प्रायद्वीप मतलब क्या होता है? जिसके तीनों क्षेत्र में क्या हो? पानी हो। जैसे भारत के प्रायद्वीप इसको कहते हैं साउथ को हो, भारत के प्रायद्वीप बोलते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेन के प्रायद्वीप है यानी कि यूरोप के प्रायद्वीप है उसको क्या कहते हैं? जो कि जिब्राल्टर जो स्टेट है उसके पास है। तो इस स्टेट को इस प्रायद्वीप को क्या कहते हैं? इबेरियन प्रायद्वीप, यानी कि इबेरियन पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ पे स्थित है? इबेरियन प्रायद्वीप के पास स्थित है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश की भूमि का सबसे अधिक प्रतिशत खेती के अंतर्गत आता है? तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितना भी ज़मीन है उसका सर्वोच्च प्रतिशत इंडिया के पास है खेती के लिए। यानी कि अगर 100 एकड़ ज़मीन है तो इसमें 70 या कुछ भी मान सकते हैं कि 70 एकड़ खेती के लिए है। और अगर हम मान लें चीन की, तो चीन का अगर 100 एकड़ ज़मीन है तो उसमें 85 एकड़ यहाँ पे खेती होती है। तो इस नज़रिए से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पे होती है? भारत में होती है, प्रतिशत की दृष्टि से जितना क्षेत्रफल है, ठीक है। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।